एक बार जगतगुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह पूरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। दरअसल कनकधारा स्तोत्र का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है और पुराणों में इस स्तोत्र को चमत्कारीय स्तोत्र बताया गया है। यह स्तोत्र पढ़ने से धन लाभ होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दिन में एक बार इस स्तोत्र का पाठ कर लें, उनको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने का कोई भी विशेष दिन नहीं होता और आप कनकधारा स्तोत्र को कभी भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कनकधारा स्तोत्र को रोज पढ़ा जाए तो लाभ अधिक और जल्द मिलता है। यदि आप कनकधारा स्तोत्र को रोज पढ़ा करें, कनकधारा स्तोत्र ज़्यादा बड़ा स्तोत्र नहीं है और आप इसे 15 मिनट के अंदर ही पढ़ सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने से किसी भी तरह की विधि नहीं जुड़ी हुई है और न ही इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए जाप या माला की जरूरत पड़ती है। आप जब भी कनकधारा स्तोत्र को पढ़ें तो अपने पास एक दीपक जरूर जला लें। वहीं कनकधारा स्तोत्र को अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि इस स्तोत्र को हर दिन पढ़ना जरूरी नहीं होता है। कनकधारा स्तोत्र से जुड़े यंत्र भी दुकान में बेचे जाते हैं और आप चाहें तो अपने पूजा घर में ये यंत्र लाकर रख सकते हैं। पूजा घर के अलावा आप अपने व्यापार स्थल पर भी कनकधारा स्तोत्र का यंत्र रख सकते हैं। इस यंत्र को रखने से न केवल आपको धन की प्राप्ति होगी, बल्कि जीवन की हर बाधा भी दूर हो जाएगी।